नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या, क्लास 10th का त्रिभुज का जो हमारा फ्रेंड्स चैप्टर है उसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो ये वैसे तो दे रखा है आप लोगों का उदाहरण नंबर 14। ठीक, आप लोग जब खोलेंगे प्रश्नावली 6.5 तो उसमें एकदम टॉप पर देखेंगे तो आपका दिया है एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक ना, एक बार मैं आपको बुक में भी शो करा देता हूँ। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका दे रखा है उदाहरण नंबर 14। ठीक ना, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जो आप लोगों का 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन फ्रेंड्स आ सकता है, और आएगा तो आपको मैक्सिमम मार्क्स देखा जाएगा, जैसे कि आपको 8 नंबर में आएगा। ठीक ना, उससे कम मार्क्स में आएगा ही नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों। ठीक ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबरों में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है कुछ इसी प्रकार से होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे दिया क्या है। ठीक, इतना इंट्रो देना आपको बहुत ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है। ओके, देखिए उदाहरण नंबर 14 है। दिया क्या है, आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। ठीक, तो आयत देखिए क्या है, ABCD एक हमारा क्या है फ्रेंड्स, आयत है। ठीक ना, तो आयत क्या होता है आपको पता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं फ्रेंड्स वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक ना, यानी AB क्या है, पैरेलल है CD के, एंड BC जो है क्या, पैरेलल है AD के, समांतर है AD के। ठीक ना, तो ये दे रहा है कि उसके बाद कह रहा है देखिए आकृति 6.52। ठीक ना फ्रेंड्स, हमारा क्या है, आकृति है। ठीक ना, ये क्या है, आकृति 6.52 है। ओके, तो ये अपनी आकृति हो गई 6.52। सिद्ध करना क्या है हमको, OB² प्लस OD स्क्वायर। देखिए OB हमारा क्या हाथ दे रखा है, ये हमारा OB है। ठीक, तो OB² प्लस में OD स्क्वायर, ठीक, बराबर सिद्ध करना है OA² के, यानी इस OA की स्क्वायर करना है, और किसके प्लस में OC², इस OC का स्क्वायर करना है। ठीक ना, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया जाएगा, इस चीज़ को हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर डिटेल में। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स किया क्या, मैंने PQ एक क्या किया, लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक ना, जो कि क्या है यहाँ पर O से होकर जाती है ना, 0 के शेप्स का है, यानी 0 के जैसा है, तो मैंने 0 बोल दिया, लेकिन ये यहाँ पर बेसिकली O दे रखा है। ठीक ना, तो मैंने फ्रेंड्स क्या किया, PQ एक लाइन खींची, रेखा खींची, जो कि क्या है O से होकर जाती है। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको लिखना है रचना, जो आप लोगों ने पहले किया है ना उसको सबसे पहले आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, PQ रेखा O से होकर जाती है, PQ रेखा O से होकर जाती है। ठीक, यहाँ पर लिख देना है आपको रचना। ठीक ना, हम लोगों ने इसको क्या किया है, रचना किया है। ठीक ना, PQ जो रेखा है कहाँ से होकर जाती है, O से होकर जाती है। ठीक, और एक बात और इसमें फ्रेंड, जो PQ है वो क्या है, समानांतर है किसके, AD के है, और PQ जो पैरेलल है किसके, पैरेलल है BC के। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल है, ये देखिए जो ये PQ है। ठीक ना, इतनी बड़ी PQ है और सेम इतनी ही बड़ी क्या है, BC भी है आपकी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। PQ की जो साइज है, ठीक ना, वो सेम लगभग BC के बराबर ही है। ओके, तो आपको लिखना है PQ क्या है, यहाँ पर PQ पैरेलल। ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, पैरेलल का सिंबल होता है, यानी समानांतर का सिंबल होता है। PQ पैरेलल है BC के, यहाँ पर लिख देते हैं BC। ठीक, तो एक कंडीशन ये हुआ, PQ जो है समानांतर है किसके, BC के। इतना आ गया होगा। और एक बात और, PQ जो है फ्रेंड्स वो पैरेलल है किसके, AD के भी। ठीक, तो यहाँ पर PQ लिख देंगे पैरेलल किसके है, AD के। ठीक, तो इतना आपको आ गया। अच्छा, तो ये बात है। उसके बाद एक बात और है इसमें क्या, जो आपका फ्रेंड्स जो पॉइंट P है ना वो किस पर स्थित है, AB रेखा पर स्थित है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो P है वो AB पर स्थित है, और जो Q है किस पर स्थित है, CD पर स्थित है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर आप लिखेंगे तो जो OP भुजा है ना, यहाँ पर देखिएगा जो OP भुजा है वो कहाँ पर स्थित है, AB पर स्थित है, और जो OQ है वो कहाँ पर स्थित है, CD पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे OP भुजा AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार सेम आपको फ्रेंड्स लिखना है। आपके एग्जाम में अगर आ जाता है क्वेश्चन देखने को 110% है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक ना, तो जो करने का इसका जो तरीका होता है अगर हम लोग देखें तो सेम इसी प्रकार से होता है। ठीक ना, इस प्रकार से करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो ओके, तो AB भुजा OP जो भुजा AB पर स्थित है यहाँ पर। ठीक ना, और जो OQ है वो किस पर स्थित है, CD पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम उसी प्रकार से OQ, क्या बोला मैंने, OQ। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं OQ बना देता हूँ, OQ भुजा CD पर
स्थित है, ठीक ना। तो जो आपकी अब फ्रेंड्स ओ की भुजा है किस पर स्थित है, सी डी पर स्थित है, ठीक। तो इतना आपका कन्फर्मेशन हो गया। उसके बाद एक बात और है फ्रेंड्स, जो पी क्यू है, ठीक, यहाँ पर देखिए जो पी क्यू है फ्रेंड्स वो क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे पी क्यू जो लंब है किस पर लंब है, ए बी पर, यानी इससे इसके साथ क्या है 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे तो 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक। अगर मैं कुछ इस प्रकार से कर दूँ तो देखिए ये, ठीक ना, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर इधर भी 90 अंश का है, इधर भी 90 अंश का, ठीक ना। तो यानी जो पी क्यू है फ्रेंड्स, ये वाला पी क्यू वो क्या है, ए बी पर लंब है, ठीक। अगर हिंदी में बोला जाए तो ऐसे यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, पी क्यू लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक ना। सेम उसी प्रकार से जो पी क्यू है लंब किस पर है, सी डी पर है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू लंब किस पर है फ्रेंड्स, सी डी पर, ठीक ना। और एक बात है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बी दिख रहा है ना, बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है जो आयत का साइड्स होते हैं उस पर क्या है 90 अंश के कोण बनते हैं। तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 एंड सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी 90, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी क्या है आपका 90 अंश का है, ठीक ना। उसी प्रकार से यह भी कोण सी है, कोण सी भी क्या आपका है 90 अंश का है, ठीक। तो इतना आपको आ गया, कोण भी 90 अंश का है, कोण सी क्या है, ये भी सेम उसी प्रकार से 90 अंश का है, ठीक ना। अच्छा, इतना काम हुआ। अब इसके बाद करना क्या है, अब देखिए एकदम सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपको पता है ए बी सी डी, ये बड़ा वाला आयत है, इसके अंदर में आप लोग देखिए, अगर इतने को आप लोग देखें तो छोटा आयत आपको दिख रहा है, ठीक ना। ये वाला एक अलग आयत हम लोग मान लेते हैं और इस ऊपर वाले को इतने को हम लोग अलग आयत मान लेते हैं, ठीक ना। इतने से लेकर इतने को हम अलग आयत और इतने से लेकर इतने को हम लोग अलग आयत मान ले, 2 आयत मान लेते हैं हम, ठीक ना। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक आयत हम लोग मान लेते हैं क्या, अतः यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, अतः यहाँ पर मैं मानूँ अगर पी क्यू सी बी, ठीक ना, पी क्यू सी बी तथा यहाँ पर एक आयत ये हो गया हमारा पी क्यू सी बी, ठीक ना। पी क्यू सी बी एक आयत है और एक आयत मैं मान लेता हूँ पी क्यू डी ए, ठीक ना, तथा पी क्यू डी ए दोनों आयत हैं, क्या हैं, दोनों आयत हैं, ठीक ना, दोनों क्या हैं, आयत हैं। अच्छा, तो इतना आपको समझ में आता है कि जो दोनों हैं आपके क्या हैं, आयत है, ठीक ना। ओके, तो इतना काम हुआ। अब इसमें करना क्या आपको, देखिए इसमें आपको त्रिभुज देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक। ट्रायंगल्स कैसे बन रहे हैं यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ए पी ओ, ठीक ना, ए पी ओ ये क्या है आपका त्रिभुज है। देखिए आपको पता है 3 साइड से मिलकर, 3 भुजाओं से मिलकर आपके त्रिभुज का निर्माण होता है, ट्रायंगल का, ठीक ना। तो ए पी ओ एक क्या है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज है। समकोण कैसे हुआ, देखिए आपको ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस लाइन के साथ और इस लाइन के कॉम्बिनेशन पर यहाँ पर क्या है, कॉर्नर पर 90 अंश का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में, ठीक। एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज आपका ये हुआ, एक त्रिभुज ये वाला हुआ और एक त्रिभुज ये वाला हुआ, ठीक ना। चारों जो हमारे फ्रेंड्स त्रिभुज में रहे हैं, चारों का हमें यहाँ पर जिक्र करना है। ओके, तो देखिए करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, आपका सबसे पहले त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में आपने फ्रेंड्स क्या है एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। यानी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल जो आपका लंब होता है, ठीक ना, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज ए पी ओ में देखते हैं, ठीक। तो देखिए त्रिभुज ए पी ओ में क्या होता है, यहाँ पर त्रिभुज ए पी ओ में देखेंगे तो देखिए ए पी ओ में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी साइड होती है हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक ना। अगर मैं एक बार यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर, एक बार मैं लिखता हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। देखिएगा तो कर्ण आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए कर्ण आपका देखने को क्या मिलेंगे, कर्ण आपको ये है जो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण क्या है, ओ ए, ठीक ना। सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है त्रिभुज में, तो ओ ए का स्क्वायर होगा किसके बराबर, ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो लंब आपको क्या मिलेगा, ए पी, ठीक ना। ये आपका लंब है और आधार क्या है, ओ पी, ठीक। तो लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक ना। आपको पाइथागोरस प्रमेय तो आता ही होगा, ठीक ना। तो अच्छा, तो ये हुआ त्रिभुज ए पी ओ में हम लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त किया। आप लोगों को इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, ठीक ना। इसी से हमारा आगे काम होने वाला है।
त्रिभुज APO हो गया। अब आपको दूसरा त्रिभुज देखना है, कौन सा? त्रिभुज BPOQ, ठीक ना। आपको हमेशा जहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है उसको हमेशा बीच में ही रखना है। जैसे हमने लिया BPO को, ठीक ना, P को मैंने बीच में रखा, जैसे यहाँ पर मैंने APO लिया तो P को बीच में रखा, उसी प्रकार यहाँ पर मैं लूँगा त्रिभुज BPO में, त्रिभुज BPO में, ठीक ना। त्रिभुज BPO में मैं देखूंगा तो इसमें भी मैं कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाता हूँ, ठीक ना। देखिए क्या होगा, कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपको देखने को मिला OB, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा क्या, OB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए OB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है PB और क्या है OP, ठीक। तो हो जाएगा PB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया। तो आपको ये इसको आप लोगों ने समीकरण 1 माना था, इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। 2 त्रिभुज आप लोगों ने कवर कर लिए। अब तीसरे त्रिभुज की बारी आती है। यहाँ पर क्या लेना है त्रिभुज, यहाँ पर आप लोगों ने क्या ABCD थी ना, CD था। अब देखिए इस त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज कौन सा, DQO, ठीक ना, जहाँ पर समकोण बन रहा है उसको बीच में लेना, मैंने बताया बार बार। तो लेना है त्रिभुज DQO में, ठीक ना। तो यहाँ पर लीजिए त्रिभुज DQO में, त्रिभुज DQO में, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज DQO में देखेंगे तो यहाँ पर कर्ण आपका OD है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब ये है, आधार ये है, तो OD स्क्वायर बराबर DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या होगा, OD स्क्वायर। अगर यहाँ से भी देखें तो पहले इसको लेना है, ठीक ना। तो OD का स्क्वायर, तो यहाँ हुआ OD का स्क्वायर बराबर, उसके बाद क्या होगा DQ, तो इसको लिखिए, इन दोनों को लीजिए तो DQ का स्क्वायर, और उसके बाद क्या है आपका, क्या बच रहा है OQ, तो इस दोनों को OQ, तो आपका क्या हुआ OQ का स्क्वायर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक ना। तो 3 समीकरण आपके बन गए। अब आपको नेक्स्ट यानी लास्ट वाला चौथा त्रिभुज लेना है, कौन सा, त्रिभुज OQC में, ठीक ना। तो लीजिए क्या, त्रिभुज OQC में। तो यहाँ पर देखिए इसमें जैसे पहले OD को लिया ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर OC को लें। अगर इस प्रकार से करें तो हो जाएगा OC का स्क्वायर बराबर, पहले स्क्वायर OQ का स्क्वायर, तो OQ का स्क्वायर हुआ, ठीक ना। उसके बाद क्या QC का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आप लोगों ने QC का स्क्वायर कर दिया, ठीक ना। तो आपका चौथा वाला त्रिभुज यहाँ पर बनकर रेडी हुआ। इसको आप लोग क्या करिए, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए आसानी से, ठीक। अच्छा, तो इतना हो गया। आपको करना क्या था, यहाँ पर देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ। आपको करना क्या था, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक ना। आपको ये चीज़ सिद्ध करना है, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो देखिए OB OD कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिए OD यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, OD, और OB कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए OB दिख रहा है, ठीक ना। यानी समीकरण 2 समीकरण 3 को आपस में जोड़िए, क्योंकि OB और OD को आपस में आपको जोड़कर सिद्ध करना है। तो OB समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़िए, सीधी सी बात है, ठीक ना। तो मैं जोड़ता हूँ समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, ठीक। तो यहाँ पर मैं करता हूँ समीकरण 2, ठीक ना, समीकरण 2 तथा 3 जोड़ने पर, ओके। तो समीकरण 2 3 को जोड़ते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, OB स्क्वायर। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से, आपको पता है इसे जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो होगा क्या, OB का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब दाहिने पक्ष में क्या है, PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो यहाँ पर जो OB लिखा था इसका पहले लिखते हैं PB का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर बराबर इसका क्या है, DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस करना है DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ठीक ना, ओके। अब इतना आ गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी आप देखिए आप लोग क्या है कि बाएं पक्ष को पा चुके हैं, ठीक है। अब आपको दाहिना पक्ष लाना है, OA OC को लाना है। देखिए बहुत सिंपल है, आना कुछ नहीं है। देखिए OA यहाँ पर है ये वाला, और OC यहाँ पर क्या है ये वाला, ठीक ना। इन दोनों को लाना है दाहिने पक्ष में आपको। तो आएगा कैसे, देखिए अगर हमें OA का स्क्वायर लाना है तो इसके लिए AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए OP का स्क्वायर तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन AP का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक। OP तो दिख रहा है, AP नहीं दिख रहा है। अगर आपको फिर से OC भी लाना है तो OC लाने के लिए क्या करना होगा, आपको OQ और QC का स्क्वायर चाहिए। तो OQ दिख रहा है लेकिन QC स्क्वायर नहीं दिख रहा है, अच्छा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर आपको PB को हटाना है, और एक तो आपको क्या करना है, PQ को हटाना है। PB और PQ को आपको हटाना है, इससे आपकी कोई दोस्ती नहीं है, ठीक ना, बल्कि इसमें आपकी क्वेश्चन में दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक। तो PB और PQ को आपको हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखिए जो आपको फ्रेंड्स PB दिख रहा है, PB देखिए आपका क्या है, एक आयत था, हम लोगों ने माना था ना। तो PB किसके बराबर है, QC के बराबर है। यहाँ पर देखिए आयत है ना, आपको बताया आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती हैं। तो PB बराबर किसके बराबर है, QC के बराबर। उसी हिसाब से अगर हम लोग को OQ भी हटाना था, तो देखिए यहाँ पर OQ, यहाँ पर कहाँ पर है OQ,
यहाँ पर क्या था हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तो पी क्यू था ना, तो पी बी हो गया, पी बी को हम लोगों ने हटाया किसके द्वारा, क्यू सी के द्वारा हटा दिया। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए हमको लाना क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर हमको दे रखा है, बाकी हमें क्यू सी का स्क्वायर लाना है, ठीक ना, क्यू सी का स्क्वायर। अच्छा, क्यू सी का स्क्वायर हमें क्या करना है, यहाँ पर लाना पड़ेगा, ओ क्यू का स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक। तो क्यू सी कैसे आएगा, पी बी को हटाकर, ठीक, पी बी को हटाकर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू सी। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए हम करते हैं कि आप फ्रेंड्स, ओ बी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ओ बी का स्क्वायर प्लस क्या किया, ओ डी का स्क्वायर, ठीक ना, बराबर क्या हुआ। देखिए पी बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी बी देखिए बराबर किसके, क्यू सी के, ठीक ना। तो मैं इसको ले लेता हूँ क्यू सी के बराबर, ठीक ना, सीधा सीधा क्यू सी के बराबर, प्लस ओ पी को मैं ओ पी ही लिखता हूँ, ठीक ना, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, प्लस पी क्यू को आप लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू को, ठीक है ना। आपका क्या है ये, मेरे हिसाब से पी क्यू है कि नहीं, देखते हैं थोड़ा, ये हमारा हमें लगता है ओ क्यू था कि पी क्यू था, एक मिनट, ये पी क्यू था, ठीक ना, ये पी क्यू था, ये हमारा पी क्यू है, ठीक ना। पी क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अच्छा तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, इतना हो गया, ठीक ना। उसके बाद पी क्यू है ना, यहाँ पर देखिए हम लोग, देखिए ओ डी का समीकरण क्या था, ओ डी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ओ डी का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ओ डी का स्क्वायर बराबर पी क्यू, ठीक ना। यहाँ पर हमें लगता है क्या है, ये हमारा फ्रेंड्स क्या है, डी क्यू है, ठीक ना, ये पी क्यू नहीं डी क्यू है, ये हमारा क्या डी क्यू डी है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर, मेरे को लगा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक, मेरे को लगा पी है तो, लेकिन नहीं ये डी है, ठीक अपना, ये हमारा क्या डी क्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डी क्यू हो गया ना, ये तो हम लोगों ने सही लिखा था, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, ऐसे मैंने पी बी बनाया था, ऐसे मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर दिया था, तो मेरे को लगा डी क्यू क्या है, पी क्यू है, ठीक। अच्छा कन्फ्यूजन दूर हुई तो डी क्यू हुआ, ठीक ना ये। तो देखिए डी क्यू फ्रेंड्स किसके बराबर है, यहाँ पर देखेंगे आयत में, तो डी क्यू बराबर किसके, ए पी के बराबर है, ठीक ना। डी क्यू किसके बराबर है, ए पी, क्योंकि ए पी क्या है, एक छोटा सा आयत है, ठीक, हम लोगों ने दोनों को आयत ही माना है, तो डी क्यू किसके बराबर है, ए पी के बराबर। तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर देखिए ए पी का स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ क्यू स्क्वायर है, तो ओ क्यू स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक ना, ओ क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से मैं बढ़ा देता हूँ इसको, ओ क्यू स्क्वायर, ठीक। अच्छा तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक। अब एक बात आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करिएगा, दिमाग लगाइएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ओ बी ओ डी को तो जोड़ा था, ओ बी ओ डी का काम खत्म हुआ, ठीक ना, यहाँ पर क्योंकि ओ बी ओ डी को जोड़ दिया, अब बचा रहा है हमारा ओ सी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमारा क्या यहाँ पर फ्रेंड्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक तो ओ क्यू दिख रहा है, यहाँ पर एक क्यू सी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ओ क्यू, देखिए अगर हमको ओ सी स्क्वायर लिखना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्यू सी चाहिए और ओ क्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्यू सी भी है और ओ क्यू स्क्वायर, ठीक ना, दोनों क्या है, जुड़ भी रहे हैं, क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ एक लाइन, आपकी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ताकि मैं लिख देता हूँ क्या, ओ क्यू स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस क्यू सी स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक। प्लस में इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, या फिर पी ए स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर किसके बारे में लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर के, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, मैंने इस ओ सी स्क्वायर प्लस लगाया, ओ पी स्क्वायर है प्लस पी ए स्क्वायर, यानी ए पी स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ओ पी स्क्वायर यहाँ पर देखिए ओ पी स्क्वायर है प्लस ए पी स्क्वायर, इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है, ओ ए स्क्वायर, ठीक ना। समीकरण एक में देखिएगा, ये देखिए ओ ए स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको मैंने क्या लिखा, ओ ए स्क्वायर के बराबर, ठीक। या फिर होल लगाएं चाहे नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इस किसके बराबर है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के बराबर, ठीक। ये चीज़ तो आपको फ्रेंड्स प्रूव करना, क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए ये ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक। इसी के बराबर आपको लाना था, तो ये आपका आसानी से क्या हुआ, प्रूव हुआ, ठीक। तो मैंने फ्रेंड्स बताया कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन में आसानी से करा दिया, उदाहरण नंबर 14 था आपको, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट था। देखिए अब इसमें आप लोगों को एक तो बड़ा आया था, इसमें दो छोटे छोटे आयत आपके बने, ठीक। कैसे आप लोगों ने चार त्रिभुज बनाकर चारों में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यूज करके जोड़ा घटाया, ठीक। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन होता है समाप्त, ठीक ना। बाकी 2025 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है आप लोगों के लिए, मैंने पहले बता रखा है, ठीक। तो आपको फ्रेंड्स पूरा वॉच करना है, ठीक ना। बाकी किसी भी पार्ट में अगर आपको दिक्कत है, झंझट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। बाकी फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है, ठीक ना, सच्चाई से पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, ठीक ना। और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, ठीक ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।